हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। हम सभी 21 दिन का लॉकडाउन ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम में से कुछ लोगों को तो वर्क फ्रॉम होम मिला है, मतलब हमारी कंपनीज ने हमसे कहा है कि घर बैठ के काम करो। और कुछ लोगों का काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उनके पास कोई काम नहीं है। बट हम नोटिस करेंगे कि भले ही हम पहली कैटेगरी में फॉल करते हो या सेकंड, हम सभी को फोकस करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है और हम मेजर टाइम एंजाइटी और डिस्ट्रेस से भरे हुए हैं। तो आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हैं और कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। मुझे और सागर को 10 साल का एक्सपीरियंस है रिमोट टीम्स रन करने का और रिमोटली वर्क करने का, और इसमें से काफी समय हमने घर में अकेले बैठ के काम किया है। तो आज हम आपसे वही सारी टिप्स शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप प्रोडक्टिवली और पॉजिटिवली घर पे बैठ के भी रह सकते हैं। बिफोर वी बिगिन, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारी इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा डिले आपको साउंड करेगा। दिस इज बिकॉज हम स्टूडियो यूज नहीं कर सकते और स्काइप पे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड एज यू ऑलरेडी नो, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं टू शेयर एनी कमेंट्स, फीडबैक एंड क्वेश्चंस। हमें व्हाट्सएप करने के लिए आप हमें मैसेज कीजिए ऑन 8889460888। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सागर, आप नोटिस करेंगे कि जितने भी वीडियोस आजकल आ रहे हैं और जो भी सजेशंस हमें मिल रहे हैं, उन सभी में एक कॉमन थीम है। लोग बोल रहे हैं कि हम जिंदगी से ब्रेक चाहते थे, और जब हमें ये ब्रेक मिला है तो हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे। हम कोई नई स्किल भी तो सीख सकते थे, हम हमेशा से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, पर अब हमें ये बर्डन लग रहा है और हम वो कर नहीं रहे हैं जो हमें करने का मौका दिया गया है। बट मेरा टेक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है ये बोलना बहुत आसान है कि आपको एक ब्रेक दिया गया था और आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। बट क्योंकि ये ब्रेक हमने चूज नहीं किया था और ये ब्रेक हम पे फोर्स किया गया है, एक्चुअली में उसे प्रोडक्टिवली और पॉजिटिवली यूज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स अ गुड इंसाइट चर्चिल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हॉलिडे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं जस्ट बिकॉज हमने चूज किया होता है कि हमको हॉलिडे लेना है। इवन अगर एक बड़ा हॉलिडे ना हो और सिर्फ वीकेंड की बात करें, तो एवरी वीकेंड वी ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ फन, सिंपली बिकॉज हमें पता है कि वीकेंड आ रहा है और हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। पर ऐसा कुछ ग्लोबल पैंडेमिक हो जाएगा, ये कोई भी गेस नहीं कर सकता था। तो सडनली, फ्रॉम नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ, फ्रॉम नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, हमारे पास बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी एक साथ है, एंड वी डोंट नो कि उसका किया क्या जाए। एग्जैक्टली exactly, और इसी कारण से वो एक बर्डन लगने लग गई है, रेदर देन बीइंग समथिंग जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने आप पे वर्क करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या जस्ट सिंपली रिलैक्स करने के लिए। आप नोटिस करोगे कि हम मोस्टली अब तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम अपना टाइम किल कर सके। सो हम इंस्टाग्राम पे अंताक्षरी खेल रहे हैं, हम रिपीटेडली चेक कर रहे हैं कि कितने और नए पेशेंट्स हो गए हैं। हम वही वीडियोस जो हम कई बार देख चुके हैं वापस वही देखते जा रहे हैं, उन्हीं मूवीज को रिपीट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे हम प्रोडक्टिव हो सके या पॉजिटिव फील कर सके। एंड मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप प्रोडक्टिव या पॉजिटिव हो सकते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट में, इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव होना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इफ यू आर नॉट पॉजिटिव, इफ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड द टाइम यू हैव, तो आप चाह के भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज आपके माइंड में चलती रहेगी और आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के चक्कर में काम नहीं कर पाएंगे या वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सो आई बिलीव इफ वी स्टार्ट पे टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं घर पे रहते हुए, एंड कैसे उस पॉजिटिविटी को यूज करके प्रोडक्टिव हो सकते हैं, उसके बारे में पहले बात करें। ये आपने बिल्कुल सही कहा सागर, कि जब तक आप पॉजिटिव फील नहीं करेंगे या एनर्जी से भरे हुए नहीं होंगे, तब तक आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। हमें फोकस्ड होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव फील कर पाए। कोई भी इंसान नेगेटिव स्टेट में या एंजाइटी के स्टेट में बहुत प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो बड़ा जरूरी है कि हम अपना आउटलुक पॉजिटिव करें। और उसके लिए सबसे पहली टिप जो मेरे पास है वो ये है कि आप न्यूज़ चेक करना बार बार बंद कर दें, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम है और हम सभी सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब आप फोन पे किसी से बात करते हैं तो आप यही डिस्कस करते हैं कि उनके शहर में कितने पेशेंट्स आ गए, या उनके आसपास कोई पेशेंट निकला है कि नहीं निकला है, या आप बात करते हैं कि किस नए बड़े लीडर को वायरस पॉजिटिवली डिटेक्ट हुआ है। उसके अलावा जब टाइम बचता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी वही चीजें देखते हैं, और रही सही कसर रह जाती है तो आप बार बार न्यूज खोल के भी वही चेक करते रहते हैं। सो
इस पूरे एंजाइटी के स्टेट में आप कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप फिक्स्ड इंटरवल्स डिसाइड कर लें कि कब आप इस बारे में देखना चाहते हैं। आप दिन में 2 बार, 3 बार या 5 बार भी देख सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी बार इसे देखना चाहते हैं और कितनी बार ये जज करना चाहते हैं। बार-बार न्यूज़ चेक करते रहने से कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, सिर्फ आपके एंग्ज़ायटी लेवल्स बढ़ने वाले हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम लिमिटेड टाइम्स न्यूज़ चेक करें और हम अपने आस-पास वाले लोगों को भी बोल दें कि चलो किसी दूसरे बारे में बात करते हैं, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोई मूवी डिस्कस करते हैं या कोई ऐसी बात जो हम सालों से करना चाहते थे, उस बारे में बात करते हैं, रेदर दैन टॉकिंग अबाउट कि वायरस कितना स्प्रेड हो गया है। मैंने तो एक सिंपल मंत्रा अपना लिया है एंड दैट इज शट डाउन व्हेन यू आर इन लॉकडाउन। व्हाट दैट मीन्स इज कि मैंने इंफॉर्मेशन जहां से भी आ सकती थी वो सारी चीजें शट डाउन कर दिया है। मैं टीवी न्यूज तो पहले भी नहीं देखता था, न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ता नहीं हूँ। उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी छोड़ दिए जहाँ पे सिर्फ कोरोना वायरस की बात हो रही थी। मुझे पता है कि मैं बाद में इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को इजीली ज्वाइन कर सकता हूँ। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप करंटली छोड़ दिए। एंड इसमें थोड़ा कंट्रोल लगता है, आपको थोड़ा अपने आप को रोकना पड़ता है बार बार चीजें चेक करने से। पर एक बार आप कर लेते तो यू विल सी कि अ लॉट ऑफ फ्री टाइम एंड लॉट ऑफ फ्री एनर्जी कम्स इनटू योर लाइफ, क्योंकि सडनली जैसे ही नेगेटिव चीजें और नेगेटिव न्यूज आपके माइंड से और आपके अवेयरनेस से बाहर जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक स्लाइट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाता है एंड उसके बाद आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं। हर इंसान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप लीव करना इतना आसान नहीं होगा। सो आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो प्रोबेबली मैं कर रहा हूँ। आप अपना मोबाइल रख सकते हैं दूर। अगर मोबाइल हमारे पास नहीं है, तो हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे जाके न्यूज़ चेक नहीं करेंगे। हम बार-बार यूट्यूब या इंस्टाग्राम चेक नहीं करेंगे। और हमारे पास एक टाइम होगा जहाँ पे हम कुछ और कर सकते हैं, मे बी बुक रीडिंग, मे बी लर्निंग अ न्यू स्किल। और मोबाइल दूर रखना इस समय में आसान इसलिए हो जाता है कि अभी हमारे पास कोई अर्जेंट कॉल्स नहीं आ रहे हैं। हमारे पास कोई जॉब रिलेटेड कॉल्स अर्जेंसी में नहीं आने वाले हैं। हमारी फैमिली को ऑलरेडी पता है कि हम घर पे हैं। और डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं और इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप अपना मोबाइल दूर रखेंगे और उसे लिमिटेड और फिक्स टाइम पे ही चेक करेंगे। सो उन्हें भी पता रहेगा कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। बट टेकिंग अ ब्रेक अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव न्यूज डेफिनेटली हेल्प्स। आप इसे सागर के तरीके से कर सकते हैं बाय लीविंग द ग्रुप्स एंड ब्लॉकिंग द एप्स जो आपको इस तरह की न्यूज दे रही हैं, या आप मेरा तरीका यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप लिमिटेड टाइम पे उन चीजों को चेक कर सकते हैं। अनदर थिंग जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इज टू स्टार्ट योर डे राइट। आपका दिन बिल्कुल सही तरह से शुरू होना चाहिए। अगर आप अपना दिन सही से शुरू नहीं करेंगे, अगर आप सुबह थोड़ा आलस फैलाएंगे या फिर आप उठने में ज्यादा वक्त लगाएंगे नॉर्मली जितना आपको लगता है उससे ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा दिन एक स्पिल ओवर इफेक्ट से अफेक्टेड होगा और आप उतने प्रोडक्टिव उतने पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे जितना आप रहना चाहते हैं। इसके लिए मैं जो सिंपल चीज करता हूँ इज टू वेक अप एट द सेम टाइम जो मैं पहले उठा करता था। तो मैं नॉर्मल डेज में अगर 7 बजे सुबह उठता हूँ तो मैं अभी भी 7 बजे सुबह उठता हूँ। व्हाट दैट डज इज कि आपके माइंड को पता होता है कि इवन दो आप घर पर है, आपकी छुट्टी नहीं है, आप फिर भी आज काम करना चाहते हैं, आप फिर भी आज लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप अपना डे सही से स्टार्ट कर सकते हैं बाय स्लीपिंग एट द सेम टाइम एंड वेकिंग अप एट द सेम टाइम जो आप नॉर्मल वर्क डे में करोगे, तो आपके लिए प्रोडक्टिव रहना, पॉजिटिव रहना उतना आसान हो जाएगा। एंड सागर हमें लगता है कि क्योंकि हमें लॉकडाउन का पीरियड या छुट्टी का टाइम मिला है, तो हम ज्यादा सो लें या फिर हम लेट नाइट तक जाग के अगले दिन लेट तक उठ जाएं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये छुट्टियां 1 या 2 दिन की या 4 दिन की होती तो ये करना पॉसिबल होता। बट 21 दिन तक अगर हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, तो हम इस पूरे लॉकडाउन से कुछ भी पॉजिटिव लेके नहीं जा पाएंगे और हमारी मेमोरीज में ये लॉकडाउन एज अ बर्डन ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस लॉकडाउन में कुछ अच्छा कर पाए, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप एक रूटीन फ़ॉलो करें। यहाँ पे एक रूटीन आपको बहुत हेल्प करेगा कुछ अचीव करने में, कुछ नया सीखने में और इस पूरे एक्सपीरियंस को जो कि बहुत स्ट्रेसफुल है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने का। सो हो सकता है आप एक दिन डिसाइड करें कि आप लेट तक जागना चाहते हैं और अगले दिन देर तक सोना चाहते हैं। बट 1 या 2 दिन के बाद एक रूटीन बनाएँ जहाँ पे आप उसी टाइम पे सोते हैं जो कि आप यूजुअली सोते थे और उसी टाइम पे उठते हैं जब आप यूजुअली उठते थे। आपका ब्रेन हार्डवायर्ड होता है एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में। तो अगर आप सेम रूटीन फॉलो करेंगे जो आप पहले करते थे, तो जब आप उठेंगे तो आप एनर्जी से भरे हुए होंगे और आपको दिन अप्रोच करने में बड़ी आसानी होगी।
मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि गेट इनफ स्लीप। हमारे जनरल रूटीन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें करना होता है, एंड ऑफ कोर्स वर्क के लिए भाग-दौड़ तो हम करते ही हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी स्लीप पूरी नहीं ले पाते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप पूरे 7 एंड अ हाल्फ या 8 आवर्स की स्लीप ले सकते हैं। हो सकता है कि जनरल रूटीन की वजह से आपको आदत ना हो इतनी लंबी स्लीप लेने की, और हो सकता है आप 6 घंटे में उठ जाएँ। बट टू स्टे इन योर बेड फॉर 7, 7 एंड अ हाल्फ आवर्स या 8 आवर्स जितनी रिकमेंडेड स्लीप होती है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो अगर आपने हमेशा सपना देखा था कि मैं कभी रिटायर होऊँगा और फिर आराम से सोया करूँगा, तो दिस इज़ अ गुड टाइम जब आप अपनी स्लीप रूटीन फिक्स कर सकते हैं। एंड आप नोटिस करोगे कि इट्स नॉट दैट कि आपको 10, 11 या 12 घंटे सोने की इच्छा है। आपको सिर्फ इनफ स्लीप चाहिए होती है। आप जैसे ही 2, 3 या 4 दिन इनफ स्लीप लेंगे, यू विल नोटिस अ पैटर्न जहाँ पे आपका माइंड नींद की तरफ उतना भागेगा नहीं, आपको उतना आलस नहीं आएगा, एंड ऑटोमैटिकली यू विल बी एबल टू वर्क ऑन थिंग्स जिस पे आप काम करना चाहते हैं। एंड अच्छी स्लीप लेने के लिए एक बड़ा प्री रिक्विजिट है, विच इज कि आपकी बॉडी ने कोई फिजिकल एक्सर्शन किया हो। अनलेस आपने कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं किया है, आपको अच्छी नींद आने नहीं वाली है, क्योंकि आपका शरीर थका हुआ नहीं है। तो बड़ा जरूरी है इस लॉकडाउन के टाइम पे, जब हम बाहर नहीं जा रहे हैं, कि हम अपनी बॉडी को फिजिकल मूवमेंट दें। हम योगा कर सकते हैं, हम ऑनलाइन वीडियोस देख के कोई लिमिटेड स्पेस में करने वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जिन जिन के घर पे रूफ है या गार्डन्स है, वो गार्डन में वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, या वहां पे जाके ओपन में वर्कआउट कर सकते हैं। बट किसी भी फॉर्म का वर्कआउट इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है, ताकि आप अच्छी स्लीप ले सकें और आप थोड़ा सा अपने शरीर को एक्सर्ट कर सकें। जस्ट टू मेक इट मोर फन, मैंने तो मेरे वर्कआउट को फैमिली वर्कआउट बना लिया है। सो जब मैं वर्कआउट करता हूँ, एट द सेम टाइम मेरी सिस्टर, मेरी मॉम और मेरी वाइफ, हम चारों साथ में मिलके वर्कआउट करते हैं। ऑफ कोर्स उन लोगों का वर्कआउट मुझसे अलग है, बट जस्ट टू हैव दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप वर्कआउट साथ में कर रहे हैं, आपको आसान बना देता है वर्कआउट करना। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई है जिनके साथ आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यूज दैट। एक और चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ एक्सरसाइज इजी बनाने के लिए और खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, इज दैट आई हैव टेकन अप 100 पुशअप एवरी डे चैलेंज। तो मैंने चैलेंज लिया हुआ है कि मैं रोज कम से कम 100 पुशअप्स करूंगा। मैं चाहूँ तो इससे ज्यादा चीजें कर सकता हूँ, मैं कभी कभी स्क्वाट्स कर लेता हूँ, कभी कभी बर्पीज कर लेता हूँ एंड सो ऑन, पर कम से कम 100 पुशअप्स मैं जरूर करता हूँ। तो अगर किसी दिन मैं नहीं भी कुछ और कर पाया, तो 100 पुशअप्स करने से मेरे को पता होता है कि उस दिन की मैंने एक्सरसाइज की है, एंड दैट ऑटोमेटिकली काउंट्स एज अ सक्सेस। आप रोज जितनी भी बार ये सक्सेस की फीलिंग ला पाएंगे सुबह सुबह, उतना ही आपका डे सक्सेसफुल होगा, आप उतने ही पॉजिटिव होंगे, एंड जो भी चीज आप करने जाएंगे आप उसको और इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा दो एडिशनल टिप्स जो मेरे पास हैं, वो ये है कि आप फ्रेश एयर लें। तो अगर आपके घर में छत है, तो आप छत पे जाएं और कुछ समय वहां बिताएं। आपके घर में गार्डन है तो और अच्छा है, आप गार्डन में मॉर्निंग में और इवनिंग में वॉक करें। पर अगर आपके घर में ना छत है ना गार्डन है, तो आप बालकनी में जाके बैठें और बालकनी में टाइम निकालें, ताकि आपको फ्रेश एयर मिल पाए। घर के बंद एनवायरनमेंट पे रहने से एक घुटन की फीलिंग आती है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। तो फ्रेश एयर लेने से फ्रेश पर्सपेक्टिव तो मिलता ही है, आप में एक एनर्जी का संचार वापस होता है। सो गो आउट। और इसमें जो फाइनल टिप मेरे पास है, वो ये है कि आप इनफ पानी पीजिए। क्योंकि हमारा रूटीन चेंज हो गया है, हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। पहले हमारा रूटीन फिक्स था, हमारे पास ऑफिस डेस्क पे वाटर बॉटल पड़ी रहती थी, या हमें पता होता था कि हम किस टाइम पे पानी पी रहे हैं, तो हम उतना पानी कंज्यूम करते थे। पर क्योंकि अब हम अपने आप को फिजिकली एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा रूटीन चेंज हो गया है, तो हमारा पानी पीने की हैबिट्स भी काफी चेंज हो जाती है, और हम नोटिस करेंगे कि हम पहले से काफी पानी कम पी रहे हैं। सो बड़ा जरूरी है कि आप इनफ वाटर लें। ये लेना ज़रूरी इसलिए भी है, क्योंकि अब ये वाटर आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करेगा और आपको फ्रेश फील कराएगा। सो इनफ पानी पिएँ और हेल्दी फूड खाएँ। इस टाइम पे जहाँ हम लॉकडाउन में फँसे हुए हैं, इट इज़ वेरी ईज़ी टू स्नैक ऑन थिंग्स जो शुगर में हाई हैं या सॉल्ट्स में हाई हैं। बट जैसे ही हम ऐसा खाना खाएँगे, हमारी इम्यूनिटी तो गिरेगी ही, साथ ही हमारी एनर्जी भी कम होगी। तो जितना ज़्यादा आप हेल्दी फूड्स की तरफ ग्रेविटेट कर सकते हैं, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स या कुछ लाइट वेट खाना खा सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा और आपको आगे काम करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। और इसके लिए यू शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अच्छी चॉइसेस करेंगे। तो अगर आपके पास जंक फूड होगा ही नहीं, तो चांसेस आर मोर कि आप जंक फूड खाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी अभी करंटली लॉकडाउन में जंक फूड जाके खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। सो इफ यू डू नॉट ऑलरेडी हैव एनी जंक फूड एट होम, डोंट ब्रिंग मोर। उससे ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस ईजी हो जाती हैं। इसके अलावा मेक श्योर कि आप अपने पास पानी की एक बॉटल हमेशा रखते हैं।
ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है और हम ये करते ही होंगे, बट यू विल नॉट रियलाइज़ कि कब वो पानी की बॉटल आपके सामने होती है, आप उसको खत्म करते हैं, कहीं साइड रखते हैं और फिर बहुत देर तक पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कि पानी की बॉटल या एक ग्लास ऑफ वाटर आपके पास हमेशा हो एंड जैसे ही वो खाली हो जाए, आप उठिए, ब्रेक लीजिए, उसको भरिए और वापस आइए। आई थिंक हमारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी पॉजिटिव रहने में। सो इसके आगे सागर लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी कि कैसे आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। हो सकता है आपके पास ऑफिस का काम हो, तो आप कैसे उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या आपके पास कोई काम नहीं हो, तो आप कैसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं और कुछ अच्छा करने की फीलिंग लेके आ सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। आई थिंक सचिन द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू ऑल ऑफ अस वो ऑलरेडी हो चुकी है एंड दैट इज़ कि हमारा ट्रैवल टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हमें कहीं भी ट्रैवल नहीं करना है, ना हमें ट्रैफिक में फँसना है, ना हमें टाइम से तैयार होना है, ना हमें कहीं पहुँचना है एंड सो ऑन। एक तरह से अगर हम अपने नाइट ड्रेस में भी अपना काम स्टार्ट कर दें, तो हम वो लग्ज़री अभी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी सारा बच रहा है, इट्स अ ग्रेट वे टू मेक श्योर कि आप अपना काम जो करना चाहते हैं, वो तो करें, साथ ही साथ यू कैन पिक अप समथिंग जो आप हमेशा से करना चाहते थे और उसकी तरफ आप थोड़ा काम कर सकते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाती है दैट इज टू ड्रेस अप फॉर वर्क। हमें एक आदत होती है कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम पर्टिकुलर तरीके से ड्रेस अप करते हैं। तो अगर आप घर पे काम कर रहे हैं एंड यू आर नोटिसिंग कि काम करते करते आपको आलस आ रहा है, तो वन सिंपल हैक दैट यू कैन यूज इज कि आप ड्रेस अप कर लीजिए। तो हो सकता है कि आपको ऑफिस जाना नहीं है, सो आपका मन ना हो कि आप पूरी तरह से फॉर्मल्स पहने, बट एक बेसिक ड्रेसअप करने से आपका काम की तरफ एटीट्यूड और काम की तरफ फोकस बहुत चेंज हो जाता है। तो अगर आप फोकस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा हैक आप यूज कर सकते हो बाय ड्रेसिंग अप फॉर योर वर्क। सागर मैं तो इसको एक स्टेप और पीछे लेके गया हूँ। मैंने नोटिस किया है कि जब आप घर पे रहते हैं पूरे टाइम और आपको घर से ही काम करना है और आपके पास बाहर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम लोग नहाना डिले कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना काम पहले फिनिश कर लें और इवनिंग में नहा लेंगे, या इवन हम सोचते हैं कि हम नाइट में नहाएंगे सोने से पहले। बट आप नोटिस करेंगे जब आप अपना बाथ टाइम डिले कर देते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपकी बॉडी को एक आदत होती है एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करने की, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि बाथ टाइम के बाद वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है या उसका प्रोडक्टिविटी का पीक आने वाला होता है। तो आप एक छोटा-सा हैक यूज़ कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के जो आपका रेगुलर नहाने का टाइम था, उसी टाइम पे अपना बाथ ले लें। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप शाम को या इवनिंग में एक और बाथ ले सकते हैं। बट अपना फर्स्ट बाथ फिक्स टाइम पे रखना काफ़ी हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी बनाए रखने में। एंड दिस इज पार्ट ऑफ स्टार्टिंग योर डे राइट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक रूटीन है, तो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को उस रूटीन की आदत है। आप उसमें जितना बड़ा चेंज करेंगे, आपको उतना बुरा इफेक्ट आपकी लाइफ पे दिखेगा। तो जैसे कि आप सुबह सही समय पे उठ रहे थे या सेम टाइम पे उठ रहे थे, सिमिलरली आप सेम टाइम पे अगर नहाएंगे, सेम टाइम पे अगर खाना खाएंगे, तो आप एक स्पेसिफिक रूटीन में ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि आप ब्रेक नहीं ले सकते। क्योंकि आप घर पर हैं, तो नाउ यू हैव द लग्जरी टू टेक अ पावर नैप। तो अगर आपको सच में लगता है कि खाना खाने के बाद आपको नींद आ रही है, तो प्रोबेबली लाइफ में पहली बार आपके पास मौका है कि आप एक 20 मिनट की पावर नैप ले सकते हैं। यूज दैट। आपको अपने बेड को एज एन एनिमी देखने की जगह एज अ फ्रेंड देखने का मौका मिल रहा है। आप बैठ के कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं या फिर आप कुछ देर के लिए पावर नैप ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी वापस बढ़ जाएगी। सो फॉलो दैट रूटीन और उस रूटीन में कोई भी नई चीज जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उसको ऐड करने से घबराइए मत। एक और चीज़ मुझे लगती है सागर, वो ये है कि इस टाइम पे जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हमें घर में ही रहना है, एक फोर्स्ड वाली फीलिंग आती है। तो इस फीलिंग को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है प्रोडक्टिव होने के लिए। हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। सो आपको सबसे पहले बैठ के एक लिस्ट बनानी चाहिए उन सभी चीज़ों की जो आप इस 21 दिन के पीरियड में करना चाहते हैं। ये प्रोडक्टिव वर्क भी हो सकता है या ये फन रिलेटेड वर्क भी हो सकता है। सो आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन-कौन सी सीरीज़ या मूवी आप देखना चाहते हैं, आप कितनी देर सोना चाहते हैं, आप कितनी बार पार्टी करना चाहते हैं वर्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ, आप क्या नई स्किल सीखना चाहते हैं और कौन-कौन से काम आपको फिनिश करने हैं 21 डेज़ के पीरियड में। ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है फीलिंग चेंज करने में। अभी तक जो चीज़ हम पे फ़ोर्स की जा रही थी, जैसे ही हम कुछ चूज़ कर लेते हैं उस टाइम में करना, तो फीलिंग चेंज हो जाती है और वहाँ से उस पे एक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये लिस्ट बनाए बिना भी हम मूवीज़ देखने वाले हैं, हम सोने वाले हैं, हम कुछ काम करने वाले हैं। बट जैसे ही आप ये फीलिंग चेंज करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि अच्छी चीज़ों में मज़ा आना ज़्यादा चालू हो जाता है और जो काम या कोई नई स्किल आपको सीखनी है,
उसके प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और अब आप एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उसे अप्रोच करने लग जाते हैं। ओवर टाइम मैंने नोटिस किया है चर्चिल कि माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कोई आइटम ऑन आवर टू डू लिस्ट लेजर से रिलेटेड है या काम से रिलेटेड है। एज लॉन्ग एज कोई चीज प्लान्ड होती है तो उस चीज को करने में उसको मजा ही आता है। तो अगर आप एक टू डू लिस्ट बना के चलेंगे जिसमें आपको पता है कि रोज आप 4 या 5 कुछ बेसिक काम करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, तो एट द एंड ऑफ द डे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है और आपको ये भी लगता है कि आपने अपने लिए कुछ किया। मैंने तो बहुत टाइम से जो पेंडिंग काम पड़े थे जैसे कि फोटो सॉर्ट करना या ऑर्गेनाइज करना, उस टाइप के काम भी मैंने डिवाइड करके कुछ कुछ दिन में रख दिए। दैट इज एनेबलिंग मी टू टेक आउट टाइम फॉर इट, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारे पास होता नहीं है या हमें लगता है हम सिर्फ वीकेंड पे करेंगे और वीकेंड पे हम कर नहीं पाते। और उसको करने से मेरे को एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि एक तो बहुत टाइम से पेंडिंग था वो काम हो गया, एंड दूसरा मैंने प्लान किया और मैंने उसको कर लिया। अगर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें पता होना कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। हम प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं जब हमें पता है कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। हम बड़ा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए हैं और हमने पूरा दिन टीवी सीरीज देखने में या सोने में या वर्चुअली पार्टी करने में और इंस्टाग्राम पे निकाल दिया। बट अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम दिन में अचीव क्या करना चाहते हैं, तो चांसेस कि हम कुछ भी प्रोड्यूस कर पाएंगे या कुछ भी प्रोडक्टिव कर पाएंगे बहुत कम होते हैं। तो बड़ा अच्छा रहता है अगर आप एक रात पहले बैठ के डिसाइड कर लें कि आप अगले दिन में करना क्या चाहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि कल मैं 12 बजे तक सोना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पूरे दिन सिर्फ सीरीज देखूंगा। बट प्लान करना बड़ा हेल्प करता है आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने में। आप जो भी करना चाहते हैं रात में सोने से पहले एक बार बैठ के लिख लें कि कल के दिन के लिए मेरे ये इंटेंशन है और मैं इस तरीके से इस दिन को निकालना चाहता हूँ। आप नोटिस करेंगे अगर आपने कोई फन रिलेटेड एक्टिविटीज लिखी हैं और आप उन्हें पूरा करते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आपने कुछ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज लिखी है तो उन्हें कंप्लीट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपने एक रात बैठ के पहले प्लानिंग करी है कि आप अगले दिन को स्पेंड कैसे करने वाले हैं। दैट्स सच अ ग्रेट टिप चर्चिल कि आप अगले दिन अगर आलस फैलाने वाले हैं तो उस चीज को भी पिछली रात प्लान कर लें। एंड मैंने देखा है कि बचपन में ये हो पाता था कि आप बिना प्लान किए आलस करते थे और आपको कोई गिल्ट फील नहीं होती थी। बट अगर करंट लाइफ में हम आलस करते हैं तो हम बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं, एंड उस गिल्ट को हटाने का सिंपल तरीका ये है कि यू शुड नो कि कल आप आलस फैलाने वाले हैं, कल आप लेट तक सोने वाले हैं, कल आप कुछ एक्सरसाइजेस नहीं करने वाले हैं एंड सो ऑन। पहले हम ये यूजुअली सिर्फ संडे को कर पाते थे, बट अभी तो हमारे पास लग्जरी ये भी है कि हम मिड ऑफ द वीक में ये चीज कर सकते हैं, हम थोड़ा लेट सो सकते हैं, थोड़ा लेट उठ सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये आप कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट कि आपके पास ये फ्रीडम नहीं है, बट इसको थोड़ा सा अगर आप प्लान करके चलेंगे तो यू वुड हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू विल आल्सो फील हैप्पी एंड पॉजिटिव, और आपको ये नहीं लगेगा कि आप अपने वर्क टाइम में से या प्रोडक्टिव टाइम में से कुछ निकाल रहे हैं, किसी चीज को हटा रहे हैं। और आप इसी प्लानिंग को एक स्टेप आगे भी ले जा सकते हैं। आप अपने पूरे दिन को टाइम बॉक्स कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे किसी चीज के भी फन की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे आप सीरीज ज्यादा देखते जाते हैं आपको फन आना बंद हो जाता है। बट क्योंकि हम कोई चीज कर रहे हैं हम करते ही जाते हैं। पहले प्लानिंग करने का फायदा ये होता है कि आप देख पाते हैं कि इस पॉइंट के बियॉन्ड मुझे एक पर्टिकुलर चीज करने में मजा आना बंद हो जाएगा और मैं जस्ट मोमेंटम के कारण वो चीज करता जा रहा हूँ। तो जब आप पहले प्लान करते हैं तो आप अपने डे को टाइम बॉक्स कर सकते हैं कि ओके, मैं 4 से 6 घंटे टीवी या सीरीज या मूवीज देखूंगा, 2 घंटे इंस्टाग्राम करूंगा। बट फिर भी आपके दिन में बहुत सारा टाइम बच जाता है जहाँ पे आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ पेंडिंग वर्क फिनिश कर सकते हैं, कुछ पेपर्स अरेंज कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। तो पहले से प्लान करने का एक और फायदा ये है कि आप अपने डे को टाइम बॉक्स कर सकते हैं और आप उस गिवन पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं या फन कर सकते हैं। और यही चीज यूज करके आप फोकस टाइम भी सेट कर सकते हो। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो उस पे आपको 3-4 घंटे लगातार काम करना है। यू कैन डिसाइड कि आप अगले 45 मिनट्स पूरे फोकस के साथ सिर्फ उस चीज पे काम करेंगे। इसके लिए व्हाट आई यूजुअली डू इज कि मैं एक 45 मिनट्स का टाइमर लगाता हूँ अपने फोन पे, एंड मैं सारे नोटिफिकेशन, सारी चीजें जो भी आसपास हो रही होती है उनको बंद कर देता हूँ। एंड मैंने देखा है कि किसी चीज पे अगर मैं फोकस 45 मिनट्स गुजारता हूँ तो मैं 3-4 घंटे उस पर डिस्ट्रैक्टेड होकर जो काम कर पाता हूँ 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में बहुत ईजिली हो जाता है। सो आप ऐसे विंडोज बना सकते हैं कि कब आप सिस्टम पे या कंप्यूटर पे बैठेंगे या अपने काम पे बैठेंगे और कितनी देर के लिए बैठेंगे। इफ यू नो हाउ लॉन्ग यू हैव टू सिट, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस हटा पाएंगे और उस चीज पे काम कर पाएंगे। एंड फाइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लास्ट टिप जो मेरे पास है वो ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स बनाइए। हम सभी बहुत सारे लोगों से बात करने वाले हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो क्यों ना हम इस चीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करें।
सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स बनाए हैं। तो मेरा सागर के साथ और एक और फ्रेंड के साथ ग्रुप है जहाँ पे हम वर्कआउट रिलेटेड चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं। सो सागर के अपने अलग गोल्स है फिटनेस रिलेटेड, मेरे अपने अलग गोल्स हैं फिटनेस रिलेटेड और उनके अलग गोल्स है फिटनेस रिलेटेड। बट वी मेक श्योर कि हम दिन में जब भी अपने फिटनेस गोल्स अचीव करते हैं तो हम उस ग्रुप पे मेंशन करते हैं। सो हैविंग पीपल अराउंड गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि आपको किसी को रिपोर्ट करना है कि आपने आज का टास्क किया है कि नहीं किया है। इसमें एडिशनल टिप ये है कि आप मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स बनाइए। जरूरी नहीं है आप हर ग्रुप में सेम अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करेंगे, बट अलग अलग ग्रुप्स में उनके कोर इंटरेस्ट से रिलेटेड अकाउंटेबिलिटीज बनाइए। सो आपके जो फ्रेंड्स फिटनेस रिलेटेड बातें करते हैं आप उनसे फिटनेस रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी बनाइए। जो फ्रेंड्स थोड़े गीकी हैं और जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं आप उनसे वर्क रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी गोल्स बनाइए। और ऐसे कोई फ्रेंड्स जो मूवीज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और जिनके पास बहुत सारी फन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या मूवीज देखनी है और आपने आज कौन सी मूवीज देखी है। सो अलग अलग ग्रुप्स बनाइए जहाँ पे आप अलग अलग गोल सेट करते हैं। कभी भी एक ग्रुप पे मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी का बर्डन मत डालिए क्योंकि वो ग्रुप वर्क नहीं कर पाएगा। अलग अलग ग्रुप से एक एक टॉपिक रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश कीजिए और उन्हें बताइए कि आपने आज क्या किया। इस तरीके से आप फन तो ज्यादा करेंगे ही, आप देखेंगे कि आप फिटनेस रिलेटेड वर्क भी कर पा रहे हैं और आप काम रिलेटेड चीजें भी कंप्लीट कर पा रहे हैं। फाइनली मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू। ये बहुत अच्छा वक्त है कुछ नई चीज सीखने का। दिस कैन बी एनीथिंग एट ऑल। ये एक लैंग्वेज हो सकती है, ये ड्राइंग आर्ट क्राफ्ट हो सकता है, ये कोई सेल्फ हेल्प का कोर्स हो सकता है, ये आपके काम से रिलेटेड कोई कोर्स हो सकता है जो आपको काम करने में और बेटर बनाएगा। दिस कैन बी एनीथिंग एट ऑल। बट कोई ना कोई चीज आप अभी पिक कर सकते हैं और अगले 15 20 25 दिन में एक क्रैश कोर्स जैसा कर सकते हैं जिससे यू विल ग्रो एज अ पर्सन एंड एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान है इस टाइम पे कि हम सिर्फ अपना जरूरी काम करें और कुछ पेंडिंग काम करें और बाकी समय मूवीज और टीवी सीरीज में निकाल दें। एंड दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट, आप वो भी कर सकते हैं। पर आप देखोगे कि उसके बावजूद भी आपके पास टाइम बच रहा है एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जब आप इस टाइम को कुछ नई चीज सीखने में यूज कर सकते हैं। एंड ये सोचना बड़ा आसान हो जाता है कि 21 दिन में कोई चीज कंप्लीट करना बड़ा डिफिकल्ट है एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है आप उसमें चैलेंज ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन टेक अ हेड स्टार्ट इन एनी पर्टिकुलर स्किल यू वांट। 21 दिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्किल को पूरी तरीके से सीखने के लिए कम हो, बट आप काफी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं और 21 दिन में सीखा वो मोमेंटम आपको नॉर्मल रूटीन चालू होने के बाद भी हेल्प करेगा उस स्किल को आगे बढ़ाने में और आगे सीखने में। सो जैसा कि सागर ने कहा कि आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो 21 दिन में पॉसिबल नहीं है कि आपको एक लैंग्वेज पूरी तरीके से आ जाए, बट 21 दिन में आप इतनी लर्निंग कर सकते हैं कि अब आपके पास मोटिवेशन है उस लैंग्वेज को सीखने का आगे। सो ऐसी कोई भी स्किल जो आप सीखना चाहते थे आज तक या जो ऑनलाइन सीखी जा सकती है आप उसे पिक कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या पिक करना चाहिए, आप कुछ भी पिक कर लीजिए। इट कैन बी अ लैंग्वेज जो बहुत ही कॉमन चीज है जो लोग पिक करते हैं। इट कैन बी लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री जो आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत समय से लिखना चाहते थे तो आप जर्नल प्रॉम्प्ट्स गूगल कर सकते हैं और 30 डेज या 21 डेज के लिए जर्नलिंग कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इज कि ये कुछ भी हो सकता है। इट डज नॉट मैटर कि 21 दिन बाद या 30 दिन बाद आपको बहुत कुछ पता होगा। ऑल दैट मैटर्स इज कि आप एक जर्नी स्टार्ट कर लीजिए ताकि एज एन एक्सपेरिमेंट आपको पता हो आपको उसमें मजा आ रहा है या नहीं। एंड जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब आपकी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, तो यू विल स्टिल हैव सम मोटिवेशन, सम मोमेंटम टू कीप डूइंग इट अगर आपको सच में वो चीज पसंद आई है तो। आई होप हमारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी ज्यादा पॉजिटिव रहने में, ज्यादा एनर्जी लेके आने में और ज्यादा प्रोडक्टिव रहने में इस लॉकडाउन के पीरियड में। We invite you to share this podcast episode with everyone that you feel इससे benefit करेगा। तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं या कॉलीग्स हो सकते हैं। किसी से भी ये एपिसोड और ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in और वो हमारी नई वेबसाइट पर या फिर अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे इसे सुन पाएंगे। एंड सागर मुझे लगता है इस टाइम पे इस पर्टिकुलर एपिसोड की जरूरत तो हर इंसान को है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो इससे बेनिफिट ले सके। अगर हमने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं और यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद समथिंग इस लॉकडाउन के पीरियड में, सो यू कैन व्हाट्सएप अस एट 8889460888 एंड हम आपको जवाब देंगे कि कैसे आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा पॉजिटिव
और प्रोडक्टिव रह सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।